बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 का के हवाले से डिस्ट्रिक्ट असेंबली होने जा रही है और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एलेक्ट हनीफ़ ख़ान साहब को कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अहम नौइयत की असेंबली होएगी और उसकी वजह ये नहीं है कि ये आप लोग सोच रहे हैं कि हर साल ऐसी असेंबली होती है, तो इस साल भी एक असेंबली होने जा रही है। नहीं, इस साल जो असेंबली होने जा रही है वो एक तारीख़ को इंशाअल्लाह तब्दील करेगी। और ये आप सब लोग माशाल्लाह खुश नसीब हैं कि हम पूरी दुनिया में पहला डिस्ट्रिक्ट ग़ालिबन ये होने जा रहा है जिसमें हम जो एजेंडा रख रहे हैं, जो हम उसमें डिस्कशन के लिए सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, वो उस चीज़ को फोकस करेगा जिसका कि रोटरी इंटरनेशनल ने के बोर्ड ने हालिया बोर्ड मीटिंग में एक डिसीजन लिया है और उसके ऊपर एक डिस्कशन किया है कि रोटरी को फ्यूचर में हमें क्या देखना है, किस हवाले से देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो रोटरी की आने वाली लीडरशिप है वो 2023 और 24 की रोटरी इंटरनेशनल की, उसने ये डिसाइड किया है कि हम एक बिज़नेस प्लान अपना बनाएंगे 3 साल के लिए। ये बिज़नेस प्लान होएगा और अच्छी बात यह है कि जो तीनों साल के जो रोटरी इंटरनेशनल के जो सदर हैं और या होंगे वो इस प्लान के ऊपर पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं। इस साल की प्रेसिडेंट जेनिफ़र जोन्स, अगले साल के आने वाले हमारे प्रेसिडेंट गॉर्डन और उसके बाद हमारी आने वाली जो प्रेसिडेंट हैं स्टेफनी, ये तीनों इस पॉइंट के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमको साथ मिल कर के एक प्रोग्राम बनाना है और जिसको आगे लेके चलना है। और काफ़ी हद तक जो इस साल के प्रोग्राम्स हुए हैं उसको आने वाली लीडरशिप कंटिन्यू कर रही है और इसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। यही चीज़ हमें ग्रास रूट लेवल पे यानी क्लब लेवल पे लेके जाना है। और हालिया हमने वापस आने के बाद, जब मैं बोर्ड मीटिंग से और हमारी जो बोर्ड की रिट्रीट थी उससे वापस आने के बाद, मैंने यहाँ पे एक मीटिंग की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं तहज़ीब काज़मी साहब और आने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हनीफ़ ख़ान साहब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी रिजवान आडिया साहब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डेजिग्नेट शकील क़ायम ख़ानी साहब, इनसे हमने एक मीटिंग की और उसमें हमने इस हवाले से न सिर्फ डिस्कशन किया बल्कि कुछ अहम फ़ैसले भी किए। और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि इस प्रोग्राम को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम हमने लॉन्च कर दिया है और अब इसको हम क्लब लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मैं इस वजह से इस असेंबली को एक बहुत अहम असेंबली का दर्जा दूंगा कि इसमें पहली दफ़ा मेरे ख़्याल में दुनिया में किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये चीज़ डिस्कस हो रही है और इंशाल्लाह हम इसको क्लब लेवल पे भी लेके जाएंगे। लेकिन आप लोगों से जो हमें जो है तवक्को है वो एक तो ये कि आप सब लोग इसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और ख़ास तौर पे आपके प्रेसिडेंट इस साल के, प्रेसिडेंट 2023-24 के, प्रेसिडेंट 2024-25 के, और अगर आपने 2025-26 के प्रेसिडेंट्स को भी नॉमिनेट कर लिया है तो वो भी, इन लोगों का आना ज़रूरी है इसमें। इसके साथ गवर्नर एलेक्ट साहब ने आपको एक मरासला जो है भेजा है जिसमें आपको एक गाइडलाइंस दी हैं कि रोटरी स्ट्रेटजिक प्लान कमेटी जो है क्लब के लेवल के आपको बनानी है, सारे क्लब्स को बनानी है। उसमें जो करंट प्रेसिडेंट है वो उसका चेयर होएगा, उसमें प्रेसिडेंट जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं वो उस कमेटी के कन्वीनर होंगे और प्रेसिडेंट एलेक्ट और प्रेसिडेंट नॉमिनी जो अगले साल होंगे वो लोग उसके मेंबर होंगे। आप 4 लोगों का इसमें आना ज़रूरी है और ताकि इसमें फिर हम डिस्कस करें कि हमको अगले 3 साल के लिए रोटरी का अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से एक बिज़नेस प्लान क्या बनाना है। और इसमें मैं बताऊं कि जब बिज़नेस प्लान की हम बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा आपको याद होएगा कहता रहा हूं कि रोटरी खाली मेंबरशिप बढ़ाने का नाम नहीं है। रोटरी में अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें 360 डिग्रीज़ देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद हैं उनको कैसे हमें एक्टिवेट करना है और उस पोटेंशियल को कैसे हमने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। और इसके साथ साथ न सिर्फ रोटरी में बल्कि रोटरी के इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त हैं और बाकी जानने वाले हैं वहाँ तक
ہمیں پہنچنا ہے، ان کے پوٹینشیلس کو ہم نے ابھارنا ہے اور اس کو انلیش کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب انشاءاللہ پروگرام رہے گا. کامیاب اس لیے کہ پہلی دفعہ ہم ایک 3 سال کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا بزنس پلان لے کر کے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو بزنس پلان آج یہ ایک ہم نے شروع تو کیا انٹرنیشنل لیول سے، لیکن اس کو اب ہم لے کے جا رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ، جہاں ڈسٹرکٹ کلبز اور روٹیرینز انوالو ہوئیں گے. اور ایک دفعہ ہمارے اس کے ٹارگٹ ٹائم لائنز ہیں، اور جولائی کے اینڈ تک کے ہمیں اس پلان کو اور پروگرام کو کلب لیول پہ فائنل کر دینا ہے. اور ایک دفعہ ہم نے جب کلب لیول پہ فائنل کر دیا تو پوری دنیا کے جو کلبس ہیں، وہ ڈسٹرکٹس ہیں، وہ اپنی اپنی رپورٹس اکٹھا کر کے روٹری انٹرنیشنل کو بھیجیں گے، اور اس کے بیسس پہ ہم روٹری انٹرنیشنل کا اگلے 3 سال کا ایک بزنس پلان بنائیں گے. تو یہ آپ کی اونرشپ اس پلان کی میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کلب سے پوچھا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے اگلے 3 سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس پروگرام میں آپ حصہ لینا چاہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو الحمدللہ ہمارے روٹری کلبز بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں، روٹریکٹرز بھی ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن ان کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا پوٹینشیل دیکھنا ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی 23 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن روٹری کے ممبران کی تعداد اس حساب سے بہت کم ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس تعداد کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اور یہ پھر ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسا ایک پلان بنائیں جس میں کہ نہ صرف ہماری گروتھ ہو روٹری کی، بلکہ عام پبلک کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے، اور الٹیمیٹلی روٹری کی دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہو. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ انتظار کروں گا آپ کا 18 جون کو ڈسٹرکٹ اسمبلی کے موقع پہ. تھینک یو سو مچ.